अधिकारी भूये साहब को फोन लगाया हमने, देखो क्या बोल रहे हैं। ये स्विच ऑफ है, अभी 4 बज रहे, दिन के 4 बज रहे, ऑन ड्यूटी होना चाहिए अभी उनको। मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। औरंगाबाद महानगर पालिका के जोन नंबर 3 में वार्ड इंजीनियर की लापरवाही और हलगर्जी का नतीजा आए दिन देखने को मिल रहा है। हर तरफ ड्रेनेज का गंदा पानी अपनी कसम पुर्सी पर आंसू बहा रहा है, लेकिन बेगैरत महानगर पालिका के कान पर जूं तक रेंगने तैयार नहीं। इन सब तकलीफों से परेशान अवाम को हो रही दुश्वारियों के खिलाफ एसडीपीआई के एक डेलीगेशन ने बाईजीपुरे का दौरा किया, जिसमें एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी जुबैर पहलवान, सेक्रेटरी मोहसिन खान के अलावा दीगर लोग शामिल थे। एसडीपीआई का कहना है कि हमारी इस हालत का जितनी जिम्मेदार प्रशासन है, उतनी ही जिम्मेदार जनता भी है। अपने अधिकार की लड़ाई हमें खुद लड़ना है। किसी सियासी पार्टी की चापलूसी बातों में आकर अपनी तरक्की का जनाजा निकालने से हमें खुद बचना होगा। मास इंडिया के साथ अजीम खान की रिपोर्ट। ये रोड समझ में आता है, इधर ये अपेक्षी रोड जा रहा है। ये रोड के ऊपर पूरे गंदगी फैली हुई है। ये नहाने के लिए आने की तकलीफ है। देखो इधर खेलते हुए बच्चा दे, पीछे पीछे बच्चा दे बेटा, पीछे पीछे बच्चा देना। अरे बेटा देख के जाओ, पैर फिसलेगा। ये आओ 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 जो सड़क से जाओ, इधर साइड पे। चले इधर। ये देखिए, आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ये, जो अरबी से और स्कूल से इसी गंदे नाले के अंदर से होते हुए गुजरते हुए अपने घरों को जाते हैं। जाओ बेटा, साइड से जाओ। इन बच्चों की जो सेहत है और जो इनका सेहत को खतरा लाहक हो चुका है अभी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाईजीपुरा गली नंबर 34 में अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो माहौल देखने को मिला है, तो हकीकत में अगर कहा जाए तो ये यहाँ के जो लोग हैं काबिल रहम है आज, क्योंकि ये इस तरीके से जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। इनके घरों के अंदर पानी, गंदे नाले का पानी इनके घरों के सामने है और इसी के अंदर जो है तो छोटे से बड़े हो रहे हैं इनके बच्चे। मच्छर है यहाँ पर, डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा है। बहुत सारी बीमारियां हैं। अभी ऑलरेडी कोरोना का भी दौर चल रहा है और नए नए बीमारियां जन्म ले रही है। कॉरपोरेशन को और जिला अधिकारी साहब को तो कोरोना की और कोरोना के वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा फिक्र है, लेकिन मैं प्रशासन से ये सवाल करना चाहता हूँ कि प्रशासन को वाकई में जो बीमारियां हैं, जो रोज़मर्रा के अंदर हमें जो लगती है, जो खतरा है, डेंगू है, मलेरिया है, खतरनाक बीमारियां जो है इस गंदगी की वजह से होती है, तो ये गंदगी से होने वाली बीमारियों के लिए ये लोग क्या सोच रहे हैं, प्रशासन की क्या तैयारी है इसके लिए, उनकी कितनी फिक्र है। हकीकी जो मुद्दे है ये है, वैक्सीनेशन के नाम पे लोगों को डराया जा रहा, लेकिन हकीकत का जो मुद्दा है तो ये है। देखिए अभी आप किस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे, ये इंसानों के रहने के लिए ये बस्ती सही है क्या, आप बताइए। यहाँ पे कहा जाता है कि हम जिस भारत के अंदर रहते हैं, यहाँ पे संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, इस अधिकार के अंदर कहा गया है कि भारत में हर पैदा होने वाले बच्चे को उनका मूलभूत अधिकार, जिसको जन्म अधिकार कहा जाता है, उसके अंदर अच्छी सड़कें, अच्छा मकान, अच्छा खाने पीने के लिए ग़िज़ा होना और बेहतर सहूलत होना उनको। तो ये मूलभूत अधिकार से भी अभी यहाँ के औरंगाबाद के बाईजीपुरे में आप देखेंगे, मूलभूत जो जन्म अधिकार है उसी से अभी ये लोग महरूम हैं। तो एजुकेशन की और रोजगार की बात तो दूर है, ये अपने तरक्की के लिए कभी सोचना दूर की बात है। ये लोग इसी गंदगी से निकलने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। मैं सवाल उन लोगों से करना चाहता हूँ जो लोग क़यादत करते हैं, जो लीडरशिप करते हैं, उन लोगों का काम है, उनकी फिक्र है, फिक्र होना चाहिए उन लोगों को कि इस तरीके से इंसानों को सहूलत पहुंचाए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने भी कहा है कि तुम खैर उम्मत हो,
लोगों के भलाई के लिए, फायदे के लिए तुमको जो है तो दुनिया में भेजा गया है। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमने लोगों को खैर पहुंचाने का काम करना चाहिए। हमारे जितने भी लीडर्स है उनका काम ये बनता है कि अपने मफाद को, अपने जो है फायदे को छोड़कर एक इंसानियत की खिदमत समझ के अगर आप करेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बदला देंगे। गली नंबर 34 इंदिरा नगर भाईजीपुरा, यहाँ के आवाम ने जो है तो एसडीपीआई से संपर्क किया और हमारे जो है तो एसडीपीआई के जुबैर पहलवान जनरल सेक्रेटरी और हम यहाँ पर आए। हमने देखा यहाँ जो गली नंबर 34 की जो समस्या है, यहाँ पर जो ड्रेनेज लाइन है ये कंटिन्यू जो है तो 2 साल से बह रही है और ये प्रॉब्लम इनका 8 से 10 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। और 2 साल से कंटिन्यू पाइपलाइन का पानी, ड्रेनेज का लीकेज और पूरे बीमारियाँ यहाँ पर हो रहे हैं। और ये जो पाइपलाइन है ये छोटे साइज की पाइपलाइन डाली हुई है और ये चंबर भी जो है तो ये 2-2, 3-3 फीट के चंबर बनाए हुए हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। ये पूरे जितने भी यहाँ भाईजीपुरा इलाका है, जो भी अपने किरारपुरा, रहमानिया, जितने मुस्लिम इलाके सब ये एरिया के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। इसका भी ये भ्रष्टाचार का खुलासा एसडीपीआई जो है तो आरटीए के जरिए इनके खिलाफ जो है ये जो भ्रष्ट अधिकारी है इनके खिलाफ जो है तो माहिती अधिकार डाला जाएगा और इसका जितना भ्रष्टाचार हुआ इनका सामने लाया जाएगा। और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है जो कॉर्पोरेशन के अंदर बैठे हुए इनकी जो है तो माल मत्ता की चौकसी करने के लिए एसडीपीआई माहिती अधिकार डालेंगी और इनके जो बंगले और फार्म हाउस जो इन्होंने बनाए हुए आवाम के जो पैसों से इनका जो है तो चौकसी हम जो है तो एसडीपीआई के जरिए से हम आवाम के सामने लेकर आएंगे कि ये जो अधिकारी जो बैठे हुए कॉर्पोरेशन के अंदर कितने भ्रष्ट अधिकारी है, ये लोगों को जो है तो मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। ये काम जब होता है उस टाइम में जो है तो यहाँ पर छोटी पाइपलाइन और छोटे चंबर बना के पूरा बंदरबाट करते हैं। जितने भी हम जो लीडर बन के घूमते हैं हमारे मोहल्ले के, ये उस टाइम पर जो है तो इनको रोकते नहीं है। ये मिली भगत करके ये छोटे छोटे काम पाइपलाइन डाल के उस टाइम में जो है तो पूरा जो है तो बांट के खा जाते हैं और परेशानी आवाम को उठानी पड़ती है। आज ये लोग यहाँ के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये अधिकारियों के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, इनके ऊपर जो है ना गुना दाखिल होना चाहिए जो मरने के लिए यहाँ लोगों को छोड़ रहे हैं। डेंगू हो रहा, मलेरिया हो रहा, कोई सिर्फ जो है तो वैक्सीनेशन के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है। वैक्सीनेशन लो नहीं तो जुर्माना लगा जाएंगे। ये जुर्माना किसके ऊपर लगाया जाएगा? ये जो अस्तिक कुमार पांडे और जो कलेक्टर जो आज जुर्माने की बात करते हैं वैक्सीनेशन के नाम पे, ये लोग यहाँ मरने के लिए छोड़ दिए। इनके ऊपर किसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे? कॉर्पोरेशन पूछते हम उनसे, आज आवाम पूछती है और एसडीपीआई से सवाल करती है। मैं मोहसिन खान, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। अदबन गुजारिश करूंगा महानगर पालिका वगैरह से कि जो दूसरी चीज़ों पर बहुत तवज्जो दी जा रही है। अभी फ़िलहाल जो रोज़मर्रा की जिस चीज़ें हैं, ये गलियों के अंदर रास्ता है, चंबर का फूट जाना, कचरों का फैल जाना, ये वो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो साफ नहीं करेंगे तो बीमारियाँ जन्म लेंगी। अभी जैसे कहा गया है मलेरिया है, डेंगू है, ये सारी चीज़ें वजूद में आ रही है। सबसे ज़्यादा जो रोज़मर्रा है उन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, दूसरी चीज़ों पर बहुत तवज्जो दी जा रही है। अभी जो गली नंबर 34 है, ये हमेशा का इसका है कि महीने में 2-3 मरतबा ये चंबर सफाई की जाती है, लेकिन जैसे कि वैसे फिर वो बहने लगता है। यानी मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इसलिए गुजारिश यही है कि जो कारपोरेटर है, दूसरे दिगर रहनुमा है, वो तवज्जो दें इन चीज़ों की तरफ। गैर ज़रूरी चीज़ों पर बहुत तवज्जो दी जाती है और तो करोड़ों रुपये खर्चा किया जाता है, लेकिन जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामूली है, ये जो है कचरा है और ये चंबर की लाइन जो है हमेशा महीने 2 महीने के अंदर, यानी हफ्तों के अंदर 2-3 मरतबा बहना शुरू हो जाते हैं। ये सफाई होती फिर से दोबारा ये शुरू हो जाता है। इसलिए इसकी तरफ ध्यान दे। तकलीफ है वहाँ महानगर के लोग आते, ना म्यूनसिपालिटी वाले कोई आदमी आया तो चले जाता बद्दी मार के। और पानी की इतनी गंदगी है कि तकरीबन 10 साल से हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, और अब साल भर से इतनी है कि एक दिन आग चालू हो जाती है। इसीलिए कुछ कोशिश होना चाहिए कि नहीं। नगर सेवक का काम क्या है? आता है, चल जाता है, देख के निकल जाता है। अब तो नगर सेवक 1-1.5 साल से है ही नहीं है। अब इसके लिए क्या तकलीफ है? उम्मत किस लिए परेशान हो जाए? फिर जो है हमारे को मांगने को आते हैं कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारे को 10-15 साल से तो एक भी नगर सेवक ने जो हमारा ना रोड बनाया, ना गली बनाया, ना लाइट कराना, कोई काम कर सका। इसीलिए क्या करना चाहिए? अब हमने ये ले जाना तो किस तरह जो ले जाना, किसको समझदारी से समझाना चाहिए? ये आप लोगों की गुजारिश है कि हमारे से जो है तो कम से कम इस चीज़ को जो है तो हमारे साल करे। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, माँ बहनें हैं, गली में जो चलते फिरते हैं, मच्छर की घान, गंदगी, गलेजी, ये नापा की चीज़ ऐसी है कि अगर छींटा उड़ जाए तो हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। हमको 5 टाइम नमाजों को जाना पड़ता है। ये रास्ते के लिए जो कोई सोचता नहीं है, ना कोई समझदार नहीं है, कोई देखता नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए कि हम लोग जो है तो एकदम इसके तरीके गुजर जा रहे हैं, खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, तो उसका फायदा हो जा रहा है।
बराए मेहरबानी करके जो है इस चीज को जो है तो काम करना चाहिए कि ये काम हमारा जो है तो हो जाए, कुछ न कुछ सहूलत हमारे लिए हो जाए। बस ये गली नंबर 34 की गली के अंदर कम से कम 1 साल से ये ड्रेन बह रहा है और हमारे आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। और बच्चे भी स्कूल के आने वाले बच्चे पूरे पैर भरा के कपड़े पे पूरे ये गंदगी भर जाती है और इसमें कोई देखने वाला भी नहीं। और यहाँ कंक्रीट करा हुआ था, कंक्रीट भी उखड़ गया। कम से कम दो एक उखड़ दिए तो पाइपलाइन डाली गई है, उसमें तो कोई उसका पूरा चौकअप एक दिन में साफ होता है, दूसरे दिन चौकअप हो जाता है। वही रिपेयरिंग करे वही रिपेयर करते रहते हैं और इसमें कोई तजुर्बा कोई देता नहीं, कोई देखता नहीं, नगर सेवक नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। और यहाँ रात में भी जाने के लिए तकलीफ हो जाती, इधर लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये पूरे यहाँ से वहाँ से गली पूरी एकदम गंदगी भरी हुई है इसके अंदर। रिजा या इसके कारपोरेशन ने इन्हें पूरा इससे आके आपका देखभाल करना चाहिए। ये बहुत तकलीफ है। ये गली नंबर 34 और ये जो पानी जो संडास का चंबर भर जाते और छोटे छोटे चंबर है और इसमें जो पाइपा जो डाले हुए छोटे हैं उसको बड़े होना चाहिए। और ये जो पानी जो जाता है सीधा अपेक्ष नाले की तरफ चल जाता है और यहाँ पे बहुत बीमारी हो रही है। बच्चे तो बहुत परेशान है और बीमारी मुतला है और बीमारी में बहुत परेशान लोग हैं यहाँ की। ये जो भी है यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर पानी जाता है इसका खराब अपेक्स रोड तक। और ये बहुत परेशान है यहाँ के लोग, बीमारी में मुब्तला है। और यहाँ पे कारपोरेशन जो है बार बार बोलने के बाद में भी ये काम देखने को आने को राजी नहीं है। और नगर सेवक तो क्या कोई भी देखने को तैयार नहीं है। यहाँ पे 2 साल से हम ये टाइम कर रहे हैं। ये 2-3 साल से चालू है हमारा। ये पाइपलाइन छोटी है और बार भर जाती है। दूसरे दिन वो हम केजू गायकवाड़ जो है वो बोल के वो काम कर रहा था बेचारा, कैसा भी कराता है। दूसरे दिन भर जाती आज साफ करे दूसरे दिन और भर जाती है। इसलिए और पीने का पानी उसके अंदर आता है कम से कम आधा आजू बाजू उसके लाइन है। चौकअप जो होता है पानी का जो उसके अंदर संडास का पानी आता है और उससे बीमारी बहुत फैल रही है। लिहाजा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर हमारे पांडे साहब इन्होंने इस पे गौर करके इस पे काम का यहाँ का जो फौरन काम पूरा करना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है। आप चैम्बर लाइन हमेशा से चालू है भाई ना, एक ने तो एक चालू है। पूरी गली में रोज का ही मामला, आज का नहीं है, कई साल भर से चालू है। ये कब तक बर्दाश्त करना गंदगी को। आपने कंप्लेन दिए थे इससे पहले? दिए, आते चैम्बर वाले बस साफ करते, फिर दूसरे दिन पर भर जाती भाई थी। 2 दिन अच्छा रहता हो चैम्बर। आप कहाँ रहने को कहते हैं? यही है ना, ये हमारा घर है ना, ये हमारे घर है ना, हमारा खुद का घर है। कितने साल हो गए ये काम पानी बह रहा है इसी चंबर? ये कम से कम 1 साल से चालू है। गंदगी साफ करने वाले आते, साफ करते, फिर दूसरे दिन और शुरू हो जाते। तकलीफ होती है, वो बच्चे पूरे बच्चे बीमार होने की वो है ना मुसीबत। कचरा जमा रहता है, कचरे वाले उठाते नहीं। गली नंबर क्या है ये? 34 है, 34। गली नंबर 34। ये अधिकारी को, वार्ड अधिकारी भुए साहब को फोन लगाया हमने, देखो क्या बोल रहे हैं। ये स्विच ऑफ है अभी, 4 बज रहे, दिन के 4 बज रहे, ऑन ड्यूटी होना चाहिए अभी उनको, तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा। कैबिन पे जब उनके जा रहे हम तो उनके कैबिन पे सुबह 10 बजे 11 बजे भी गए तो वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं रहते, तो कर रहे क्या फिर वो। उनके खाली कुर्सी की फोटो भी लेंगे इंशाल्लाह, कल जाकर वहाँ पर उनको बताएंगे इंशाल्लाह। हम पूरे आवाम को लेकर जो है तो हम डेमोक्रेटिक तरीके से एहतजाज करेंगे, जो कुछ भी करना पड़ा लोकशाही मार्ग से करेंगे।